नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है बहुत लोगों के डाउट थे कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो चुका है, जैसा कि आपको ये न्यूज़ पता भी होगा। बट ये एसएससी जेईई पर किसका क्या असर पड़ेगा? एसएससी जेईई में क्या होने वाला है? कैसे होगा? वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, ठीक है? आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि सीजीएल पोस्टपोन होने का पूरा रीज़न क्या है और नया एक्सपेक्ट डेट क्या है, एसएससी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के क्या हाइलाइट्स है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसएससी जेईई का लेटेस्ट स्टेटस क्या है, यानी कि क्या उसके डेट्स, वैकेंसी, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, ये सब देखेंगे। एंड में आपको एक प्रिपरेशन प्लान भी दूंगा जिससे आप दोनों एग्जाम के लिए रेडी रहोगे, चाहे शेड्यूल में कोई भी ट्विस्ट आ जाए, चाहे जल्दी हो लेट हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली बात तो सीजीएल अपना जो पोस्टपोन हुआ उसका अपडेट देख लो भाई, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही होगा बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि एसएससी सीजीएल टायर वन जो एग्जाम ओरिजिनली शेड्यूल कब था भाई, ओरिजिनल 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में था, ठीक है। लेकिन एसएससी ने अपनी ऑफिशियल नोटिस में कहा कि भाई एग्जाम को सितंबर के फर्स्ट वीक में शिफ्ट किया जा रहा है। इसका रीजन क्या है? सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल एरर नहीं था, मल्टीपल एग्जाम सेंटर पर सर्वर क्रैश हो गए थे, लॉगिन फेलियर हो गया था, पेपर स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट, कुछ लोकेशन पर क्वेश्चन लोड नहीं हुए थे। तो ये इश्यू काफी वाइड स्प्रेड थे, लगभग 28 लाख स्टूडेंट इस पोस्टपोन से डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। 28 लाख स्टूडेंट है। और सिर्फ सीजीएल ही नहीं, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम में भी ग्लिचेज आए थे, जिसके चलते 55,000 स्टूडेंट का रीटेस्ट भी होगा 29 अगस्त को। ये तो कुछ ये अपना क्या है, एसएससी के आपको जो अपडेट है सीजीएल के, उसके रिगार्डिंग आपको पता चलना चाहिए। इन सब से अपना कौन कौन अफेक्ट हुआ है ऑलरेडी बता चुका हूँ। 28 लाख स्टूडेंट अफेक्ट हो गए भाई, 29 अगस्त को फिर से रिटेस्ट होगा फेज 13 वाले का, ठीक है। और ये इससे आशंका लगाई जा रही है कि जो ये सब हो रहा है इनकी वजह से हो सकता है बाकी की एसएससी एग्जाम में भी इफेक्ट आए, जैसे कि एसएससी जेई वगैरह में इफेक्ट आए। तो वही हम डिस्कस करेंगे। एसएससी का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था भाई, ये आपको पता ही होगा अगर आप न्यूज़ को थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी था कि सीजीएल एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्ट ड्यू टू अनफोर्सिन टेक्निकल ग्लिचेस, न्यू डेट विल बी रिलीज, और बाकी आपको सब रीजन पता है कि किस वजह से ये हुआ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे अपना एसएससी जेई के एग्जाम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एसएससी जेई 2025 का नोटिफिकेशन कब आया था भाई? 30 जून को आया था। और एप्लीकेशन विंडो कब तक खुला था? 21 जुलाई तक था, खुला था, ठीक है। अच्छी खबर ये है कि वैकेंसी अपने बढ़कर कितनी होगी, पहले से 1340 थी, अब 1731 हो चुकी है। एसएससी जेई पेपर वन शेड्यूल पहले क्या था? सेम था, 27 से 31 अक्टूबर था। और पेपर टू का शेड्यूल क्या था? जनवरी से फरवरी 2026 में होना था, ठीक है। तो ऑफिशियली कोई पोस्टपोनमेंट नोटिस अपनी नहीं आया। अगर अगर सीजीएल का टेक्निकल रिव्यू लंबा चले, ध्यान रखना, अगर मान लो सीजीएल का जो टेक्निकल रिव्यू है या वो एग्जाम कंडक्ट करने में थोड़ा सा और डिले हो जाता है, तो एग्जाम में एजेंसी रिप्लेस हुई तो थोड़ा सा शेड्यूल अपना रीशफल हो सकता है। इसलिए जेई कैंडिडेट्स को अभी फुल स्पीड प्रिपरेशन में रहना होगा, ताकि डेट चेंज का कोई भी उन पर फर्क ना पड़े, ठीक है। कब कब ये अपना जेई का एग्जाम होगा वो भाई अपना सेफ क्यों है? पहली बात तो ये है कि जेई का एग्जाम अपना मान के चलो कि पोस्टपोन होने के चांसेस कम है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक तो टाइम गैप है भाई, 2 मंथ का भी बफर टाइम है। अभी क्या चल रहा है अपना, अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर, 2 मंथ का आराम से बफर टाइम है। जेई के एग्जाम में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते भी नहीं है जितने अपने सीजीएल में होते हैं, ठीक है ना। तो कम लोड होता है। और इसमें एसएससी कोई भी एग्जाम रखती है तो उसमें अपना थोड़ा सा बफर टाइम भी रखती है, ठीक है। इसलिए इसके चांसेस है जेई के एग्जाम पोस्टपोन होने के कम से कम है, ठीक है। फिर भी अपना रिस्क तो एग्जिस्ट करता ही है भाई। हो ही सकता है, कब हो सकता है कि अगर मान लो भाई सीजीएल का रीटेस्ट होगा वो डिले हो जाए, ठीक है ना। और एसएससी हो सकता है कंप्लीटली अपना कैलेंडर रिशफल कर दे, तो ये रेयर है बट इम्पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब देखो, सीजीएल कैंडिडेट को क्या करना है, एसएससी जेई वाला कैंडिडेट को क्या करना है। सीजीएल के लिए तो भाई देखो एक्स्ट्रा टाइम मिला आपको, इसका मतलब रिवीजन और मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो और वीक एरियाज पर काम करो, क्योंकि अब कंपटीशन और टाइट होगा। जेई कैंडिडेट्स के लिए ध्यान रखना, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो। हर दिन कम से कम 2-3 घंटे तो जनरल अवेयरनेस भी पढ़ो, क्योंकि वो पेपर वन का गेम चेंजर होता है हमेशा, ठीक है। दोनों एग्जाम देने वाले, जो मान लो दोनों एग्जाम दे रहे हैं, अपने टाइम टेबल में अल्टरनेट डेज में सीजीएल और जेई का सिलेबस रख लो, जो भी दोनों एग्जाम दे रहा है, और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
जेईई एग्जाम के लिए बता चुका हूँ, कोर्स सिलेबस उसको कंप्लीट करो, सितंबर तक तो कंप्लीट कर ही लो, ताकि अपना अक्टूबर में अगर डिले भी हो रहा है तो वो भी आप देख सकते हो। हाँ, सिलेबस के लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, थोड़े बहुत ही बच्चे हैं, तो वो वहाँ पर आप जाके आराम से देख सकते हो। पीवाईक्यू भी मैंने स्टार्ट कर दिए, पीवाईक्यू जो आपको दिख रहा है, पीवाईक्यू भी मैंने स्टार्ट कर दिए, प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा आपको। और एसएससी वेबसाइट को डेली चेक करते रहना, ठीक है। तो देखो भाई, मेन बात यही है कि एग्जाम पोस्टपोन होना कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, आपको अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मौका भी मिलता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, फोकस बनाए रखो, और इस वक्त जो अपना सीक्रेट वेपन बनाओ वो क्या है, प्रिपरेशन करना। अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने एसएससी ग्रुप में शेयर करो, और कमेंट में भी बताओ कि आप कौन की किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं हो रहा है। कोई डाउट होता है वो भी पूछो, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि एसएससी का हर अपडेट आपको यहीं पे ही मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।